22 फरवरी 2026 रात का टाइम था। अंधेरा, बिल्कुल खामोशी। मेक्सिको के जालिस्को स्टेट में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरता है। स्पेशल फोर्सेस एक घर को चारों तरफ से घेर लेती हैं। अंदर एक आदमी था, एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज 15 साल से ढूंढ रहे थे। यूएस गवर्नमेंट ने उसके सर पर $15 मिलियन का रिवॉर्ड रखा था। मेक्सिको गवर्नमेंट ने भी करोड़ का बाउंटी अनाउंस किया था। FBI, DEA, CIA सब उसके पीछे थे और फिर भी 15 साल तक वो हवा की तरह गायब रहा, इनविजिबल। उस आदमी का नाम था नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांटेस, लेकिन दुनिया उसे एक और नाम से जानती थी, एल मेंचो। एक गरीब गांव का लड़का जो एवोकाडो के खेत में पैदा हुआ और मर गया, दुनिया का सबसे डेंजरस ड्रग लॉर्ड बनकर। आज मैं तुम्हें उसकी पूरी कहानी बताऊंगा, 0 से $15 मिलियन बाउंटी तक की कहानी। सोचो, एक छोटा सा गांव, अगिलिया, मिचवाकान। डेट थी 17 जुलाई 1966। यहां एक गरीब फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा गया निमेसियो रूबन ओसेगेरा सर्वांतेस। घर में पैसा नहीं था, सिर्फ एवोकाडो के खेत थे और सर्वाइवल का स्ट्रगल। वो स्कूल गया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। 4th या 5th क्लास के बाद ही उसने स्कूल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। फैमिली को हेल्प करना ज्यादा जरूरी था। बचपन खत्म होने से पहले ही जिंदगी ने उससे मजबूर कर दिया। फिर एक दिन वो यूएस बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है, इल्लीगल। एक बार नहीं, 3 बार। फाइनली वो कैलिफोर्निया पहुंच जाता है। वहां छोटे मोटे काम करता है, लेकिन धीरे धीरे वो ड्रग्स बेचना शुरू कर देता है और फिर 1992 में पकड़ा जाता है। हेरोइन ट्रैफिकिंग केस, जेल 3 साल और फिर डिपोर्टेशन, मेक्सिको वापस। यहां से स्टोरी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। जेल से निकलने के बाद वो मेक्सिको में पुलिस ज्वाइन कर लेता है। हां, एक एक्स ड्रग डीलर अब पुलिस ऑफिसर बन चुका था। लेकिन पुलिस की जॉब उसके लिए एंड नहीं थी, बस एक स्टेपिंग स्टोन थी। कुछ टाइम बाद उसने पुलिस छोड़ दी और ज्वाइन किया मिलेनियो कार्टेल। यहां से उसकी असली ट्रेनिंग शुरू हुई। उसने सीखा कैसे ड्रग स्मगल करते हैं, कैसे पावर बिल्ड करते हैं, कैसे डर क्रिएट करते हैं, और वो जल्दी ही रैंक चढ़ने लगा। फिर 2009 में सब कुछ चेंज हो गया। कार्टेल का बॉस पकड़ा गया, पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, केओस शुरू हो गया और इसी केओस में एल मेंचो ने अपना मूव खेला। 2010-2011 के अराउंड उसने अपना खुद का कार्टेल बनाया। नाम था CJNG, कार्टेल जालिस्को नुएवा जेनरेशन। शुरू में लोगों को लगा ये क्राइम खत्म करने आए हैं, लेकिन सच क्या था? वो खुद सबसे बड़ा क्राइम बनने वाले थे। एल मेंचो का स्टाइल बाकी ड्रग लॉर्ड से अलग था। वो सिर्फ छुपकर काम नहीं करता था, वो ओपनली डर क्रिएट करता था। 2015 में उसने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसके कार्टेल ने मेक्सिकन मिलिट्री हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर से गिरा दिया। सोचो, गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर आसमान में और फिर एक्सप्लोजन। मैसेज क्लियर था, हम गवर्नमेंट से नहीं डरते। इसके बाद पूरी दुनिया ने उसका नाम सुना। 2019 तक CJNG दुनिया के सबसे पावरफुल कार्टेल्स में से एक बन चुका था। उनका नेटवर्क 40 से ज्यादा कंट्रीज में फैल चुका था और एल मेंचो अभी भी इनविजिबल। सिर्फ कुछ ब्लरी फोटोज और हजारों इन्वेस्टिगेशंस। यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उसके खिलाफ चार्जेस फाइल किए और अनाउंस किया $15 मिलियन बाउंटी। ये एक मैसेज था, हम तुम्हें पकड़ के रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, किसी को पता ही नहीं था वो है कहाँ। इसलिए अथॉरिटीज ने उसके फैमिली को टारगेट करना शुरू किया। उसका बेटा पकड़ा गया, उसका भाई पकड़ा गया, उसकी वाइफ पकड़ी गई, उसका दामाद फेक आइडेंटिटी में रह रहा था, वो भी पकड़ा गया। एक एक करके उसकी पूरी दुनिया टूट रही थी, लेकिन एल मेंचो अभी भी घोस्ट था। फिर आता है फरवरी 2026। अथॉरिटीज को एक लीड मिलती है। एक छोटी सी मिस्टेक एल मेंचो से हो जाती है। वो एक लोकेशन पर ट्रैक हो जाता है, तपाल्पा, जालिस्को। 22 फरवरी 2026 सुबह
मिलिट्री, स्पेशल फोर्सेस, नेशनल गार्ड सब एक साथ मूव करते हैं। ऑपरेशन स्टार्ट होता है, घर घेरा जाता है, फायरिंग होती है। एल मेंचो सीरियसली इंजर्ड होता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो मर जाता है। 15 साल की हंट फाइनली खत्म हो गई। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी डेथ के बाद CJNG ने वायलेंट रिएक्शन दिया। मल्टीपल सिटीज में अटैक्स हुए, कार्स जलाई गई, रोड्स ब्लॉक किए गए, पूरा देश हिल गया। एक आदमी की डेथ इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, ये पावर थी एल मेंचो की। अगर तुम सोचो तो ये स्टोरी सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं है, ये स्टोरी है चॉइसेस की। एक गरीब लड़का दो रास्ते के सामने खड़ा था, एक मुश्किल लेकिन सही, एक आसान लेकिन डेंजरस। उसने दूसरा रास्ता चूज किया और एंड में सब कुछ खत्म हो गया। पावर, मनी, एम्पायर, सब सिर्फ एक कहानी रह गई। अगर तुम्हें यह स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या तुम एल मेंचो के बारे में पहले जानते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।